नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम इतना कुछ एफर्ट करने के बाद भी वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे अपना ध्यान क्यों नहीं हटा पाते, क्यों वो बातें हमेशा हमारे मन में हमें चुभती रहती हैं, चाहे उस बात को कितने भी साल निकल जाएं या वो कुछ दिन पहले की ही बात हो, वो सब हमें सेम इंटेंसिटी से ही फील होती हैं। और क्या कोई ऐसा रीजन है जिससे हम वो सोचना खत्म कर सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी आज कर रहे हैं वो सब कुछ एक तरह से आपका वे ऑफ रिएक्शन है किसी भी चीज के लिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं वही सही तरीका है, जबकि हमें रिएक्ट नहीं करना किसी सिचुएशन में, हमें रिस्पॉन्ड करना है। जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मीन्स कि आपने अपने अंदर जो भी कुछ सोचा वैसा ही बोला, वैसा ही सामने वाले को समझाया। अगर वो समझ सकता है तो, वरना आप क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कभी कभी क्या होता है कि आप सामने वाले को प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह रहे हैं, वरना मोस्टली रिएक्शन जो है आपके अंदर ही चलता रहता है। मैं उस टाइम पर ये बोल देती तो क्या होता, ये कर देता तो क्या होता, वो कर देता तो क्या होता। वो सब क्या है, वो सिचुएशन जा चुकी है पर आप अभी भी उस सिचुएशन में ही अटके हुए हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप ये कर देते तो ये होता, वो करते तो वो होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को उस चीज में वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सच में अपनी एनर्जी को कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप ये सीख जाइए कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ भी बिहेव किया है, कैसा भी आपको अच्छा लगा है नहीं लगा, आप सबसे पहले उसे एक कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए कि क्या अगर आप इस पर्सन को समझाएंगे तो क्या वो समझ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन समझ सकता है तो आप डेफिनेटली उस पर्सन को समझाइए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं समझ सकता, ये तो इसकी आदत ही है, ये तो इसका स्वभाव ही है, तो आप उस सिचुएशन से जितना हो सके दूर रहिए, उस पर्सन से जितना हो सके दूर रहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको हर एक चीज को अवॉइड ही करना है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप अपने मन में ये जरूर सोच लीजिए कि जो जैसा है वो वैसा ही करेगा, पर आप कैसे हैं आपको वैसे बिहेव करना है। अब एक पर्सन की आदत ही है हर एक में कमियां निकालने की, तो अगर आप भी वो सोचने लग जाए कि उसने मुझे ये बोल दिया, कहीं उसकी वजह से तो मैं ऐसा नहीं हो गया, क्या मैं सच में तो ऐसा नहीं हूं। अगर आप यही चीजें सोचते रहेंगे तो आप समझ कर देखिए, एक बार विचार करके देखिए कि वो चीज आपको कितनी तकलीफ देगी और उससे नुकसान किसका है, सिर्फ और सिर्फ आपका। तो अपने अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी चीज हो, देखिए पहले लोग क्या करते थे, सहन करते थे। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर एक सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सहन करना है। जहां पर आपको लगता है कि बोलने का फायदा है वहां पर बोलिए। सिर्फ जहां आपको पता है कि बोलकर कुछ फायदा है ही नहीं, अगर आप वहां पर ही अपनी सारी एनर्जी लगाते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, मैं तो कहूंगी, तो आप प्रोडक्टिव काम कब करेंगे, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं उन्हें कब अचीव करेंगे। और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन को आप कुछ बोल नहीं सकते, तो एक ही बार में आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको वो चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है तो एक पेपर पेन ले लीजिए, उस पर आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो भी चीज है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका करने का मन कर रहा है, उसे एक पेपर पर लिख डालिए। और जब आप उसे लिख डालेंगे, उसके बाद जब आपकी पूरी फ्रस्ट्रेशन आपको लग रहा है कि निकल चुकी है, तब उस पेपर को फाड़ कर आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। उससे आप फील करेंगे कि आपको बहुत लाइट फील हो रहा है
और धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि आपको एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचना है। और जब एक पर्सन को ऐसा समझ में आने लग जाता है तो वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा रिलैक्स रहता है और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा ग्रो करता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें भी लोग कितना कुछ बोलते हैं कि तुम तो अभी से ये करने लगे हो, वो करने लगे हो, तुम्हारा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही ध्यान हो गया। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि तुम तो बाबा बन गए हो, तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो लोग तो आप कितना भी अच्छा कर ले वो तो बोलते ही रहेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है। और कुछ लोग तो कितनी कितनी सालों के जो चीजें हैं जो उनके साथ गलत हो रखी होती हैं वो उन चीजों को लेकर चलते रहते हैं और अपनी आधे से ज्यादा लाइफ को मतलब खराब ही कर लेते हैं। पर फिर उसके बाद जब उन्हें रियलाइज होता है तो वो बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे उनको थेरेपी सेशंस भी लेने पड़ते हैं, मेडिटेशन ज्वाइन करनी पड़ती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो मैं कहूंगी कि आप उस पेन को इतना लंबा लेकर ही क्यों चल रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि ये चीजें आपको बॉदर करने लगी हैं तो आप मेडिटेशन अभी से ही स्टार्ट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है आपको थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो उसके लिए आप सालों सालों क्यों वेट करेंगे, क्योंकि वो चीज तो आपके अंदर क्लटर हो ही रही है। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड है तो जरूर वो प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हो रही हैं उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन ऐसे आपकी लाइफ में चुनिंदा पर्सन है जिनसे आप हर एक चीज शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स करेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सामने वाले को, जो भी आपको लगता है कि आपको उस सिचुएशन में समझ सकता है, उस पर्सन से बात कीजिए। और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। जरूरी नहीं कि हर बार उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ही ढूंढना है। कभी कभी सिर्फ आप बात करते हैं और उनसे कुछ डिस्कशंस करते हैं जो आपके गोल से अलाइंड है, आपकी डेली लाइफ की रूटीन में आपको कोई हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो वो जो मेन प्रॉब्लम है जो आपके माइंड में स्टक हो गई थी उससे आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिलने लगता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उन छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपने एकदम पकड़ के ही रख ली हैं उन्हें फ्री छोड़ने में। और यकीन मानिए जब आप ये सब चीजें छोड़ते चले जाएंगे, मतलब कि जो आपने इतना टाइट उन चीजों को होल्ड कर रखा है, जब आप उन्हें धीरे 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 छोड़ने लगेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा लाइट फील करने लगी है, आपका माइंड कितना ज्यादा लाइट फील करने लगा है और उससे आपका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ये आपको बहुत सारे एरिया ऑफ लाइफ हेल्प करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है या ऑलरेडी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम है, तो यकीन मानिए जिन लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है, जिनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उन पास ही जाना पसंद करते हैं। क्योंकि आपके वर्ड्स कैसे भी हों, आप बातों में झूठ बोल सकते हैं, शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, पर आपके जो एक्शंस हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। एक्शंस एज इन जो आपका ऑरा है, जो आपकी वाइब्रेशंस है, वो झूठ नहीं बोलती। सामने वाले को एक हम बोलते हैं ना कि हमें किसी को देखकर, किसी को मिलकर कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, जबकि उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत नहीं करा, आपको कुछ गलत बोला नहीं, पर फिर भी आपके मन को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम आप लोगों की वाइब्रेशंस मैच नहीं करती, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि वाइब्स मैच नहीं करती, आप लोग का ऑरा मैच नहीं करता। किसी का ऐसा हो सकता है कि ऑरा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो या वो आपसे बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोचता हो, उसकी लाइफ के जो वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, वो बहुत ज्यादा अलग हो, तो ऐसे भी पर्सन से आपकी नहीं बनेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने ऑरा को क्लीन करने में, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में काम कीजिए,
जिससे आपको सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी जब आप इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ देंगे। जब आप इनको लेट गो करेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और आपको पता चलेगा कि आपके जो फाइनेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगे हैं। आप जो भी काम कर रहे थे उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स नेचुरली आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो नेचुरली आपके पास आएंगे, उन्हें आपका बिहेवियर अच्छा लगने लगेगा, उन्हें आपका नेचर अच्छा लगने लगेगा। तो जब इतनी छोटी सी चीज को छोड़ने से आपके इतने बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं, तो आप फिर क्यों उसे पकड़ के रखेंगे। मैं ये जरूर समझती हूँ कि स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगी। और जैसे आपको इम्प्रूवमेंट फील होगी तो आप इस वीडियो में आकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई भी ऐसी कुछ भी टेक्निक फॉलो कर रहा है जिससे उसे चीजों को लेट गो करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, तो वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ताकि और भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो चैनल पर जाकर मेंबरशिप ले सकता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।